आइए सेंट्रॉइड के इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है जिसका हम डिस्कस करेंगे। एक आपको रेगुलर एरिया दिया गया है जिसमें से ये 10 सारे डायमेंशंस एमएम में है। दिस इज 25, दिस इज 10, 10, 10 एंड ये 100 आपको दिया हुआ है। हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, तो मैं तो थोड़ा सा और अच्छे से बड़े से लिख देता हूँ। दिस इज 100, दिस इज 10, दिस इज 25, 10 एंड 10। तो किसी भी सेंट्रॉइड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको रेफरेंस एक्सेस बनानी है। मैक्सिमम लोग रेफरेंस एक्सेस नहीं बनाते, आंसर निकालते, आंसर तो निकल आता है लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है। किसके अबाउट आप उस कोऑर्डिनेट को शो कर रहे हो, तो इसके लिए ओरिजिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रेफरेंस एक्सेस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें वो पॉइंट और लाइन चूज करनी है जिसकी वजह से हमारा पूरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे। तो उसके लिए क्या कीजिए कि एरिया का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये लाइन से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस। तो ये हमारे रेफरेंस एक्स एक्सिस हो गए। सिमिलरली स्ट्रीट लेफ्ट में जो पॉइंट और लाइन एरिया का होगा उसको हम लोग बनाएंगे वाई एक्सिस, दिस रेफरेंस वाई एक्सिस। तो ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन। इसी के रेफरेंस में हम लोग सेंट्रॉइड के पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि आप कोई भी एरिया चूज करिए, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे किसी भी तरीके से आपको रिप्लेस करना है, अगर कुछ भी बोला नहीं है। अगर एक्सेस गिवन है तो आप उसको फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको एज इट इज वही यूज करना है। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप रेफरेंस एक्सिस आपको एक्स और वाई बनाना होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इस शेप का तो सेंट्रॉइड पता नहीं है, तो हम इसको रेगुलर एरिया से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एक ऐसे कर सकते हैं ब्रेक करके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी 1 2 3 यहाँ से, और ऐसा करेंगे तो भी हमारा 1 3 एरिया ब्रेक हो जाता है। तो इसे ब्रेक करते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको ब्रेक किए कुछ ऐसे, ये हमारा पहला एरिया, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा एरिया। आगे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देखिए कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है जिसके अबाउट मिरर इमेज कंडीशन फॉर्म हो रही है। तो देखिए हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट एरिया आपका सिमेट्रिकल जितना इस तरफ उतना ही आपका इस तरफ। सो इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर सेंट्रॉइड लाई करता है। ये एक कंफर्मेशन की बात है। अगर किसी एरिया में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो या तो आपको एक्स बार मिल गया या फिर आपको वाई बार मिल गया डायरेक्टली। अगर दो है तो डेफिनेटली दोनों ही मिलकर जहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोइंसाइड करेंगी वो आपका सेंट्रॉइड लोकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से केवल एक ही मिल रहा है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस आपकी एक्स बार हो जाएगी। ये 100 है तो ये आपका 50 हो जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 50 mm में। ये हमारा एक पहला आंसर आ गया एक जनरल इंटेलिजेंस से। आप सॉल्व करके निकालोगे तो भी आपका 50 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। डन। हम एरिया जब ब्रेक करते हैं तो फार्मूला हमारा बन जाएगा वाई बार के लिए a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, नाउ कुछ लोग टेबल बनाए करते हैं, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। आई प्रेफर डायरेक्टली, सो वाई बार लिखा एक व्हाट लाइन a1 पहला एरिया 10 बाय 35, 25 ये है, 10 ये, तो दिस एरिया इज द 35, सो 10 बाय 35। आप सिंपली क्या किया करो कि कहीं रफ में एक ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट कर लो। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस कोई यूज नहीं है इस कंडीशन पे। तो दिस इज 10, दिस इज 35। ओके, सो दिस इज 10 35। इसका सेंट्रॉइड खुद यहाँ से किसी सीट हाइट पर h/2 पर लाई करेगा। दिस इज 17.5, दिस इज द y1 प्लस a2 की बात करते हैं। a2 ये दूसरा एरिया हो गया, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारा दूसरा एरिया हो गया। ये डायमेंशन आपकी 80 हो जाएगी क्योंकि ये 100 है। 10 यहाँ से माइनस को 10 यहाँ से, तो ये आपका 80 बचेगा, तो 80/10 ये आपका 10 हो गया। इसका सीजी यहाँ से गई 5 की हाइट पर लाई करेगा। सो 80 इंटू 10 का एरिया और हाइट आपकी हो जाएगी 5 प्लस a3 की बात करते हैं। आप देखिए a1 और a3 सेम पैटर्न पे है, यही चीज आएगी। ये 35, ये 10, ये 17.5। तो आप यहाँ पे चाहे ट्वाइस कर दो या फिर चाहे अलग से लिख लो। तो 10 इंटू 35 इंटू 17.5, दिस इज द a3/3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 10 इंटू 35 प्लस 80 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 35। आप सॉल्व करोगे तो y बार की वैल्यू मिल जाएगी 10.83 mm।
तो आपका फाइनल आंसर आप रिप्रेजेंट करोगे सी यहाँ पर कहीं पर होगा, ये इसकी कुछ लोकेशन हो सकती है यहाँ पर कहीं पर सी, और सी के कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से दिखाओगे कि एक्स बार यानी कि 50, वाई बार यानी कि 10.83, दिस विल बी द आंसर इन। दूसरा तरीका ये था कि हम इस एरिया को में से इस एरिया को कुछ माइनस कर दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं माइनस तरीके से, कट आउट मेथड से, कि हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री में चेंज होगा नहीं, हमारा सिर्फ चेंजेस आएंगे वैल्यूज में कुछ और कंसीडरेशन पे। हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया को हम एक सिंगल एरिया एज्यूम कर ले रहे हैं, पूरे रेक्टेंगल को, और उसमें से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो अब पूरा एरिया हमारा 1 हो गया, मैं 2 को 1 को 3 को रिमूव कर देता हूं। सो जो आपका ट्रायंगुलर एरिया है रेक्टेंगुलर, दिस इज द पॉजिटिव, और एक ये वाला रेक्टेंगल जो है नीचे वाला, ये आपका माइनस में, दिस इज 80, 25, दिस इज 100, और ये आपका 35। ये हमारी कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो फॉर्मूला एक्स बार की तो फिर से वही चीज है कि एक्स बार आपका अगेन 50 mm ही आ जाएगा, लेकिन वाई बार की कंडीशन हो जाएगी a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। देखिए वाई बार हम लेते हैं a1 100/35, 35 का आधा मीन्स यहाँ से कहीं से सीजी, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये 17.5 आपका हो जाएगा y माइनस a2 आपका हो जाएगा 80 इंटू 25, और इसका सीजी देखिए ये आपका 80 है, ये 25 है। कुछ लोग क्या करते हैं 12.5 लेके सीधे सॉल्व कर लेंगे 12.5 लेके, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस जो रेफरेंस एक्सिस आपने बनाई है वही से लिया जाएगा। तो 10 आपका ये हुआ और 12.5 ये, दिस बिकम्स 12.5 प्लस 10, दिस इज 22.5 डिवाइडेड बाय, इसको फिर से क्लीन करके दे रहा हूँ, दैट इज 22.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 35 a1 माइनस, याद रखिए कुछ लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं जल्दबाजी में, माइनस 80 इंटू 25। कैलकुलेटर से सॉल्व करते समय याद रखिएगा कि ब्रैकेट का इस्तेमाल आप सही तरीके से करें, जितना बेहतरीन आप ब्रैकेट यूज करेंगे आंसर उतना एक्यूरेसी के साथ में आएगा। और वाई बार की वैल्यू अगेन 10.83 mm आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड आपका बिल्कुल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रॉइड क्वेश्चंस में याद रखिएगा कभी भी बहुत ही एब्रप्ट आंसर नहीं आता कि आपका वाई बार आ जाएगा 120। अब ये आपकी हाइट ही 35 की है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार तो नहीं जाएगा, तो कुछ आसपास ही आंसर आएगा। तो आप उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, जिसको आप इस तरीके से आप टी शेप के, एल शेप के, जेड शेप के, आई शेप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्क्वायर शीट है a बाई ए के डायमेंशन की, उसमें से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैक्सिमम पॉसिबल बेस का कट किया गया है, और हमसे पूछा गया है कि इस एच की हाइट क्या होगी कि सेंट्रॉइड इसी पॉइंट पर लाई कर जाए। क्वेश्चन बोला गया a बाई ए की एक स्क्वायर शीट है, उसमें से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैक्सिमम पॉसिबल बेस का कट किया गया है, और किस एच के लिए ऐसा पॉसिबल होगा कि ये एच और सेंट्रॉइड सेम हो गया है। ओके, सो मींस ये पॉइंट जो आपका है ये सेंट्रॉइड का पॉइंट भी हो जाएगा। तो आप देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो गई, दिस इज EOS, तो सेंट्रॉइड यहाँ पर लाई करेगा, वो क्वेश्चन पहले से गिवन है। ओके, तो अगर आप इसको रेफरेंस एक्स एक्सिस और रेफरेंस वाई एक्सिस बनाते हो तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस कंडीशन में, यहाँ से मीन्स a/2, h, और यही h की वैल्यू हमें बतानी है a के टर्म्स में कितनी आ रही है। सो देखिए a आपका कुछ भी हो सकता है 20, 30, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो आप जनरल ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे एरिया में से, इस पूरे रेक्टेंगुलर जो ट्रायंगुलर एरिया है इसको हमें माइनस करना है। तो अगर आप x बार लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो a/2 इक्वल टू a/2 या a/a मिल जाएगा, a इक्वल टू a मिल जाएगा, वो आपको वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा, हमें h निकालना है। तो हमें y बार को लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो y बार की इक्वेशन आपकी हो जाएगी a1
y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। नाउ ध्यान रखिएगा, y बार यानी कि h मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, y बार यानी कि h, क्योंकि y बार क्वेश्चन में बोला गया c पॉइंट मुझे, तो y बार आपका h हो गया इज इक्वल टू a1 मीन्स a इंटू a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका cg यहाँ से a/2 हाइट पे लाई करेगा, जैसे ये स्क्वायर है, ये भी a है, ये भी a है, ये आपका x एक्सिस है, तो ये a/2 हाइट पे लाई करेगा, तो a/2 आपका ये हो गया माइनस a2, ये ट्रायंगल है, ये x एक्सिस है, ये हाइट h की है, बेस आपका a का है, तो 1/2 इंटू a इंटू h, ये आपका हो गया a2। y2 यहाँ से h/3 हाइट पर लाई करेगा, तो हमने इसको ले लिया h/3, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपका आइसोसेलेस टू इक्विलेटरल बेस से h/3 पर होता है, माइनस अपॉन एरिया a स्क्वायर माइनस a h/2। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a/2 कॉमन ले लीजिए, कट कर दीजिए, तो आपका h इज इक्वल टू, आप यहाँ से आपका a/2 ने कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस h बचेगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा a/2 कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 3। ये अब कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसकी वैल्यू अब कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज 2h स्क्वायर माइनस 6ah प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। आप सॉल्व करने के बाद देखिएगा h के टर्म्स में a कांस्टेंट है, तो वी ax स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी, आपका कुछ ये आपका हो गया ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी की इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक आपकी होगी, तो इसके लिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6a, c इक्वल टू 3a स्क्वायर। आप अप्लाई कर सकते हैं रूट्स की इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b यानी कि 6a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, अंडर b स्क्वायर मीन्स 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a की जगह पे 2। आगे इसको और सॉल्व कीजिए, सो h इज इक्वल टू आ जाएगा 6a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर दिस इज 36a स्क्वायर माइनस 248 इंटू 3 24a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप और करेंगे h इक्वल टू 6a प्लस माइनस अंडर रूट 12a स्क्वायर अपॉन 4, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के अंडर रूट 12a आपको यहाँ से आ जाएगा, तो h की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू मिलेगी 4.37a और दूसरी मिलेगी h की 0.6339a। अब आप खुद सोचिए, क्या h की वैल्यू a से ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है? आई होप सो नो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल बी द आंसर, सो h इक्वल टू 0.634a हम लिख सकते हैं, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स ये लोकेशन जो C है यहाँ से 0.634a की हाइट पर होगा, जहाँ पे सेंट्रॉइड लाई करेगा, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इससे बड़ा आइसोसेलेस हम कट आउट नहीं कर सकते। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आप और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।